नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैंक बीसी बनने के प्रोसेस और उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सीएससी या कोई ई मित्र या कोई कंसल्टेंसी ऑफिस है और आप उसी ऑफिस में बैंक मित्र का काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आप नए सिरे से बैंक बीसी का काम शुरू करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी ऑफिस या कुछ नहीं है लेकिन आप नए सिरे से एक ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं और बैंक बीसी का काम उसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और किससे आपको मिलना पड़ेगा, इन सारे प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए इच्छुक है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बैंक बीसी क्या है। आप में से काफी लोगों को पता होगा, बैंक बीसी एक तरह से मिनी ब्रांच है। बैंक की एक छोटी सी ब्रांच है जहां पर बैंक से संबंधित कुछ कार्य होते हैं ताकि बैंक में अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके। बैंक में जो कस्टमर ज्यादातर जिस काम के लिए जाते हैं वही कुछ काम बैंक बीसी पर अवेलेबल होते हैं ताकि कस्टमर को वहां पर नहीं जाना पड़े और बैंक में वही लोग जाए जिनको बहुत ज्यादा जरूरी काम हो जो बैंक बीसी से नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक बीसी एक छोटी सी ब्रांच है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक बीसी अलॉट किए जाते हैं हर बैंकों के, और वो बैंक द्वारा कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट या फिर अकाउंट ओपनिंग जैसे कार्य या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लिए एनरोलमेंट जैसे कार्य करते हैं और इसके एवज में उनको बैंक द्वारा कमीशन दिया जाता है। बैंक बीसी लेने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बैंक बीसी लेने के लिए कितना पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, क्या इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए या क्या इसके लिए बैंकिंग या फाइनेंस या कॉमर्स की कोई डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, बैंक बीसी के लिए कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सिंपल 10th पास होने चाहिए। 10th पास इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है ताकि जो भी बैंक बीसी का काम करे वो लेन देन वगैरह में अच्छे से कर सके, क्योंकि बैंक बीसी का जो काम है वो ज्यादातर पैसे से संबंधित होता है, फाइनेंस से संबंधित होता है। तो वो लेन देन में अपना हिसाब किताब अच्छे से कर सके और लोगों को योजनाओं के बारे में समझा सके, फॉर्म वगैरह भर सके और जो भी कार्य दिए जाते हैं उसको वो सही से कर सके। इसके लिए मिनिमम एक क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास की। तो कोई भी बंदा जो 10th पास हो वो बैंक बीसी का कार्य कर सकते। दूसरी चीज यहाँ पर बात आती है कि बैंक बीसी बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के रूप में आपको सिर्फ एक आधार कार्ड आईडी प्रूफ के लिए, एक पैन कार्ड, क्योंकि जब भी आप बैंक बीसी का कार्य शुरू करेंगे तो उसमें आपका कमीशन बनेगा और जब कमीशन बनेगा तो उसमें से आपका कुछ टीडीएस कटेगा। वो टीडीएस आपके पैन के नंबर के अकॉर्डिंग जमा होता है, तो इसलिए आपको एक पैन नंबर चाहिए और एक आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना पड़ेगा, तो जो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो, क्योंकि बैंक जब भी बीसी अलॉट करती है तो वो उसकी एक कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने के लिए आपसे पुलिस वेरिफिकेशन लेती है। और चौथी चीज एक यहाँ पर जो जरूरत पड़ती है वो है जो एक इंस्टीट्यूट है IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलता है बैंक बीसी का कार्य करने के लिए। तो वो सर्टिफिकेट आपको आपके पास होना चाहिए। लेकिन इस सर्टिफिकेट में यहाँ पर रियायत दी जाती है शुरुआत वाले बीसीज को। तो अगर आप बीसी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उस समय आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर अंदर आप वो सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है और एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तभी वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो चीज आप एक बार बीसी बन जाए उसके बाद आप एग्जाम देकर और सर्टिफिकेट लेकर आप सबमिट कर सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पर आता है कि इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल सा इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास पहले से कोई ऑफिस है, कोई सीएससी है, कोई ई मित्र है या फिर कोई डिजिटल सेवा केंद्र की दुकान है, कोई फोटोकॉपी साइबर कैफे वगैरह है, तब तो आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा स्पेस चाहिए होता है, ऑफिस स्पेस, जहाँ पे लोग आ सके, 2-4 लोग बैठ सके और साथ में आपको एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, प्रिंटिंग के लिए रिसिप्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए प्रिंटर होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, जो कि अगर आपका इस तरह के ऑफिसेज है सीएससी, बैंक मित्र वगैरह, तो आपके पास ऑलरेडी होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सब रिक्वायरमेंट होगी। एक आपको चाहिएगा कंप्यूटर, एक प्रिंटर,
या फिर प्रिंटर ऑल इन वन जो होता है, प्रिंटर स्कैनर वगैरह, वो कुछ छोटे मोटे फर्नीचर्स चाहिए, टेबल चेयर्स वगैरह, और एक आपके लिए कम से कम 10 बाई 10 का रूम चाहिए जिसमें आप अपना ऑफिस लगा सकें और जहाँ पर 2-3 लोग बैठ सके। तो ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है जिसके द्वारा आप बीसी का काम या बैंक मित्र का काम संपन्न कर सकते। कितना पैसा लगेगा, एक सवाल ये भी आता है कि इसमें कितना पैसा लगेगा। तो पैसे की अगर बात करें तो जो मैंने आपको इंफ्रा बताया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपकी जो मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह है, इस सब के बारे में तो आप जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इन सब चीज़ों में खर्चा आएगा। अगर आपका पहले से कोई ऑफिस है या दुकान है तो ये सब तो आपका लगेगा नहीं। लेकिन इसके अलावा क्या लगता है, इसके अलावा ये लगता है कि जो आप जब भी आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक डायरेक्ट आजकल बीसी नहीं देती है, बैंक देती है कॉर्पोरेट बीसी के माध्यम से। और कॉर्पोरेट बीसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो मेन कॉर्पोरेट बीसी होती है और वो अपनी एक तरह से आपको एम्प्लॉयड करती है अपने थ्रू, अपनी फ्रेंचाइजी देती है आपको, और आप उनकी फ्रेंचाइजी के बेस पे आप बैंक से काम बीसी का काम लेते हैं और वो सब काम करते हैं। तो ये कंपनियां आपसे चार्ज करती है, कुछ कंपनी 5,000, कुछ 10,000, कुछ 20,000, कुछ 25,000, ये सब उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करे। तो इस फीस के बारे में जानने के लिए आपको अपने एरिया के कॉर्पोरेट बीसी से संपर्क करना पड़ेगा और उनसे पता करना पड़ेगा कि वो कितना चार्ज लेती है। मैंने जिस कंपनी से बीसी ली थी उन्होंने मेरे से चार्ज लिया था 10,000 प्लस जीएसटी, यानी कि 11,800 रुपये। इस चार्ज के अलावा एक चार्ज और लगता है और वो है आपका सिक्योरिटी एफडी, यानी कि जब भी आप बैंक बीसी का काम स्टार्ट करेंगे तो बैंक आपको क्रेडिट लिमिट देगा, यानी कि आपका एक ऑडी अकाउंट खुलेगा, उसमें आपको कुछ लिमिट होगी। कोई भी अगर कस्टमर आपके पास कैश डिपॉजिट करने के लिए आया तो अगर आपके उस ऑडी अकाउंट में लिमिट होगी तभी तो आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। तो उस लिमिट को पाने के लिए बैंक आपसे एफडी लेता है और उसकी एवज में आपको लिमिट देता है। ऐसे डायरेक्टली आपको बैंक लिमिट नहीं देगा। तो आप उसमें भी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने की एफडी बनवाने, मिनिमम कितने की एफडी बनवाते हैं, और मैक्सिमम तो आप चाहे जितना बना सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था तब 10,000 की एफडी से स्टार्ट किया था। आप चाहे तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, कितने की भी एफडी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और आपके बैंक के ऊपर। बैंक ये डिसाइड करेगा कि मिनिमम कितना जमा करना है, और आपकी फाइनेंशियल स्थिति ये डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम कितना एफडी बनाना है। जो भी आप एफडी बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 10,000 की एफडी बनाई तो उसका 85% आपको लिमिट के रूप में मिल जाता है, और एफडी के ऊपर जो ब्याज होता है सालाना वो आपको मिलता रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए तक की आप एफडी बनाएं, ताकि आपको इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलता रहे और आपको यहाँ पर लिमिट भी उस पैसों की मिल जाए। अब इसके अंदर बात आती है कि बैंक बीसी, मान लीजिए हमने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, हमने इंफ्रा भी जुगाड़ कर लिया, मतलब अरेंज कर लिया, और हमने पेमेंट भी अरेंज कर लिया है कि जिसको जितना देना है वो हम दे देंगे, और अब हमको बीसी लेना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? तो दोस्तों जो भी मैंने रिक्वायरमेंट बताई, अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, मतलब आपके पास इंफ्रा है, आपके पास पैसे हैं कॉर्पोरेट बीसी को देने के लिए और बैंक में एफडी कराने के लिए, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आप जिस ब्रांच की बीसी लेना चाहते हैं, पहले आपको कॉर्पोरेट बीसी से कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो लोग तो उनके पास तो अवेलेबल ही रहता है स्लॉट। लेकिन आपको सबसे पहले कांटेक्ट करना है उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से जहां पे आपको बीसी लेनी है। अगर आपके कोई कांटेक्ट में है, नॉन में है, ब्रांच से रिलेटेड, तो आपका काम इसमें आसान हो जाता है और आपको बैंक बीसी मिलने में आसानी रहती है। या फिर आपके रिलेशन अगर उस ब्रांच से अच्छे हैं, आप लेन देन वगैरह अच्छे से करते हैं, सारे स्टाफ वगैरह आपको जानते हैं, तो भी आपका काम आसानी से हो जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के पास जाके उनसे मिल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास बीसी अवेलेबल है या नहीं। बीसी पॉइंट अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको बता देंगे, अगर नहीं होगा तो वो मना कर देंगे। तो अगर आपकी कन्विंसिंग पावर है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से अगर आप कन्विंस कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका काम हो जाए। और या फिर आप अपनी जान पहचान से कहीं इधर उधर से लिंक ढूंढ कर भी ये काम कर सकते हैं। एक बार आपकी ब्रांच से परमिशन मिल जाए, यानी कि ब्रांच वाले आपको मौखिक रूप से भी बोल दे, वर्बली भी बोल देंगे, ठीक है आप करिए, स्टार्ट करिए, हम आपको दे देंगे,
तब आपको कांटेक्ट करना होता है अपने कॉर्पोरेट बीसी से। आप अपने एरिया के कॉर्पोरेट बीसी की लिस्ट ढूंढेंगे, नेट पे मिल जाते हैं, सर्च करेंगे तो आप वहां से उनको ढूंढेंगे, उनसे फोन पे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, सारी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई वही वो लोग भी बताएंगे। उसके बाद एक चीज वो नहीं बताएंगे, वो है उनकी फीस, यानी कि वो कितनी फीस लेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। आपसे वो फीस लेंगे, हो सकता है कि कुछ पहले फीस ले ले, कुछ ये कह दे कि आपका कोड आने के बाद लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी पेमेंट मेथड है, जो पेमेंट मोड है, वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारी कॉर्पोरेट बीसीज है और सबका जो स्टाइल है काम करने का वो अलग अलग होता है। तो आपको उनसे बात करनी है, उनसे कॉन्टेक्ट करना है, उनको पैसे देने हैं या जो भी है पेमेंट का वो डिसाइड कर लेना है। उसके बाद वो लोग एक लेटर देंगे आपको, कॉर्पोरेट बीसी के थ्रू एक लेटर निकलेगा जो कि बैंक ब्रांच को एड्रेस होगा। बैंक ब्रांच मैनेजर के नाम से आपको एक लेटर देंगे और उसमें ये लिखा रहेगा टू द ब्रांच मैनेजर दिस बैंक दिस पर्सन इज ऑथराइज्ड फ्रॉम अस, यानी कि वो कंपनी वाले लिख कर देंगे कि हम इनको ऑथराइज कर रहे हैं बैंक बीसी बनने के लिए। तो आप इनका एक ओडी अकाउंट खोल दीजिए। ओडी यानी ओवरड्राफ्ट अकाउंट, जो आपके बैंक बीसी के लेन देन के लिए काम आएगा। तो आपको वो लेटर और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक डायरी, एक पुलिस वेरिफिकेशन जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, एक अगर आपने IITF का सर्टिफिकेट अगर अर्न कर लिया है तो वो सर्टिफिकेट, अदरवाइज उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको ब्रांच में जाना है, ब्रांच मैनेजर से मिलना है। और क्योंकि आपने पहले से ही बात कर ली थी तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर आप जो आपने हाँ बोला था तो मैंने ये परमिशन ले ली है। आप जैसे ही वो परमिशन उनको दिखाएंगे तो आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल देंगे। एक दिन का ही प्रोसेस होता है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस ये नहीं होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोलना, लेकिन हो सकता है कि ब्रांच में कुछ ज़्यादा काम हो या फिर किसी भी कारण से 2-3 दिन वो लोग लगा दें, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और एक बार जब आपका ब्रांच में ओडी अकाउंट खुल गया उसके बाद आपको ओडी अकाउंट का नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको वापस कॉर्पोरेट बीसी को देना है। जब आप कॉर्पोरेट बीसी को वो नंबर देंगे, अकाउंट नंबर, अपनी डिटेल वगैरह देंगे, सारी डिटेल वो लोग आपसे पूछेंगे। वो सारी डिटेल जब आप दे देंगे तो आपको कॉर्पोरेट बीसी आपका एक केओ कोड जनरेट करके देता है जो कि कहलाता है कियोस्क कोड। वो आपको KID जनरेट करके देगा। जब वो कियोस्क कोड जनरेट हो जाएगा उसका मतलब ये है कि आपका जो है बीसी वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट बीसी की जो टेक्निकल टीम होगी, जो टेक्निकल पर्सन होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करवाएगा। हो सकता है कि अगर आपका ऑफिस नजदीक हो तो आप ऑफिस बुला लें, अदरवाइज आजकल सब लोग एनीडेस्क से कर देते हैं, तो एनीडेस्क से वो आपको इंस्टॉल कर देगा। उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर आपको दे देगा, आपको बता देगा कि कैसे आपका पेमेंट विड्रॉ करना है, कैसे आपको डिपॉजिट करना है और कैसे अकाउंट ओपन करना है। तो आपको एक बार ट्रेनिंग मिल जाए उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि स्टार्ट करने के बाद इसमें पैसा कितना कमा सकते हैं, कितना कमीशन मिलता है। तो दोस्तों इसके कमीशन की एक प्रॉपर लिस्ट होती है, हर बैंक की थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। ये लिस्ट आप अपने कॉर्पोरेट बीसी से प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें देखा जाए तो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर 0.25 से लेकर 0.40% तक कमीशन होता है। और उसके अलावा आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 10 रुपए से लेकर 25 रुपए तक अलग अलग अकाउंट पे कमीशन होता है, जो कि अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे या कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा डिमांड होगी, तो मैं वीडियो बनाकर कमीशन के बारे में भी अलग से बता दूंगा। लेकिन अभी ये क्योंकि बैंक बीसी लेने के प्रोसेस के बारे में है तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी नहीं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार आपका बस ये स्टार्ट हो गया, आपको कमीशन वगैरह बता देंगे, उस हिसाब से आप पेमेंट कमा सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ बैंक्स ऐसी होती है जो सैलरी भी देती है 2000, 3000, 5000 तक, लेकिन बहुत सारी बैंक जो है वो सैलरी नहीं देती है। अब ये बैंक नहीं देती है या बैंक कॉर्पोरेट बीसी नहीं देते हैं, इसका फंडा आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। लेकिन बात यह है कि सरकारी नियम के अनुसार 5000 रुपये सैलरी देनी चाहिए, लेकिन उस 5000 की सैलरी के लिए कुछ शायद मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो कि हर बैंक का या बीसी कॉर्पोरेट बीसी का अलग अलग होता है। तो आप अगर ज़्यादा इसके बारे में कोशिश करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आप अपने कॉर्पोरेट बीसी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यही प्रोसेस है, आप इस प्रकार से बैंक बीसी ले सकते हैं और काम। तो दोस्तों आशा करता हूं कि बैंक बीसी लेने के प्रोसेस के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता दिया।
अगर कुछ भी चीज में भूल गया या आपको लगता है कि इसके बारे में आपको और पता होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप प्लीज कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा क्योंकि ये हमारा चैनल नया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके ई मित्र सीएससी वगैरह से संबंधित या फिर बैंक बीसी बैंक मित्र से संबंधित हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे और आपको हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। नमस्कार।